तो मुझे सिर्फ माँ कहती हो, लगता है समझती नहीं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? तो अच्छा, जो मैं तुमसे पूछूंगी वो सच सच बताओगी क्या? जी बिल्कुल, पूछे। जब तुम्हारा पहला रिश्ता टूटा था तो तुम्हारी मदद के लिए कौन आया था सबसे पहले? हाँ सर। और आखिर तक कौन खड़ा रहा था? हाँ सर। किसी ने भरे मजमे में तुम्हारे अब्बा से कहा था कि ये हमारे घर की इज्जत है? नहीं। और किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत थी कि ये कह सकता कि जफर अहमद का कर्जा मैं उतारूंगा, मैं बीड़ा उठाता हूं इस बात का? कहा था किसी ने? तो ये हिम्मत किसने की थी? हाँ सर। देखो बेटा, कोई ऐसी ही नहीं राह चलती किसी लड़की को ये कहते कि मैं अपने बाप की सारी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे ऊपर लुटाता हूं, तो मैं अपने घर की इज्जत बनाता हूं। कोई नहीं कह सकता बेटा। अरे ये तो वही कहेगा जो उस लड़की को दिल से चाहेगा। हाँ सर, तुम्हें दिल से मोहब्बत करता हूं। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मशरूत मोहब्बत नहीं कर सकता। अरे जब तो वो अपनी माँ में और अपनी सौतेली बहन में बराबरी नहीं कर सका। वो तो चाहता था कि मैं बाकायदा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊं। अरे पता नहीं कहां बीच में ये वट्टे सट्टे का चक्कर आ गया। लेकिन बेटा, किस्मत तुम लोगों को मिलाना चाहती थी और वो घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गया। अब तुम अपने दिल से पूछ के मुझे बताओ, क्या वो अभी आज़र को चाहता है कि नहीं? बेटा, तुम अगर जाना चाहो ना तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आखिर को फैसला तो तुमने ही करना है ना बेटा। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैंने जब से आज़र को 50,000 दिए वो बदल गया। यही समझने लगा है कि मैं पूरी रकम अदा करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें, मैं आज़र का ट्रक वापस लाना चाहती हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि ये वो पलवशा नहीं है जिसे हम ब्याह के लाए थे। तो हमारी पलवशा है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अल्लाह तुम्हें हजारों खुश करे। अरे आज़र, कब से कह रही हूं मैं तुझे कि वलीमे के लिए मेहमानों की लिस्ट बना ले। अरे वो खरीदारी भी तो करने जाना है। मैं क्या रट लगा रखी है? मना किया है कि वलीमा नहीं होगा, तो फिर काहे की शॉपिंग और काहे की मेहमानों की लिस्ट? अरे मैं पलवशा से बात कर चुकी हूँ, नहीं जाना चाहती वो ये घर छोड़कर, यहीं रहेगी। उसने आपसे खुद कहा है क्या? और नहीं तो क्या। अरे क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख आज़र, जरूरी नहीं है कि औरत मर्द की तरह मोहब्बत का इजहार लफ्जों में करे। जब औरत मर्द के घर और घर वालों को अपना समझे ना और छोड़ के ना जाना चाहे, तो यही उसकी मोहब्बत होती है।
जब औरत मर्द के घर और घर वालों को अपना समझे ना और छोड़ के ना जाना चाहे, तो यही उसकी मोहब्बत होती है। ये बात तो मुझसे भी तो कह सकती थी। हाँ, रखे थे ना उसने 50,000 तेरी हथेली पे, तो तू कैसा बिदक गया था? अरे उसने तो कहा था कि मेरे साथ चलो, तूने साफ इनकार कर दिया था। बन गया था ना रिवायती मर्द। वाह वाह, ये अच्छा है। सास बहू की अच्छी दोस्ती चल रही है तो सारी बुराइयां तो मुझ में आ गई। देख आज़र, मुनाफिक नहीं हूं मैं। हाँ, जो मेरे दिल में ना वही मेरी जबान पर है। अम्मा, एक वादा तो करो। क्या? यही बात तुम उसको नहीं बताओगे कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया? मैं भी तो थोड़े मजे लूं। अच्छा भाई, नहीं बताऊंगी। जो तेरे जी में आए ना वो कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना आसिफ, अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होगा अम्मा, सेब खाओ। अरे पलवशा, ये क्या कर रही हो? ये सब छोड़ो, रहने दो, हो जाएगा। चलो उठ जाओ, आज़र आता ही होगा, तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है ना तुम्हें। और सुनो, तुम बहुत अच्छे से शॉपिंग करना, सब चीजें लेना, कपड़े, जूते, मेकअप सब लेना। लेकिन अम्मा अभी तक खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, ये है ना फिजा, ये बना लेगी। हैं? फिजा सबकी नौकर है जो सारे घर के लिए खाना बना लेगी? अरे पलवशा को शॉपिंग के लिए जाना है ना, इसलिए कह रही थी। बड़ा प्यार आ रहा है बहू पे। क्यों ना आए? हाँ, बीमारी के दौरान इसी ने मेरी खिदमत की है। अरे मोहताजगी की हालत में इसी ने मुझे संभाला है। बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह से एक टांग पर खड़ी रही है मेरी बच्ची। अपाजगी हो गई थी, मोहताजगी हो गई थी, इसी ने किया सब कुछ मेरे लिए। अरे तुम्हारी तरह दरवाजा बंद करके सोती नहीं रही। इतनी महंगी बहू लेकर आया आज़र, ये सब कुछ तो करना बनता है ना। 6 लाख रुपए शादी से पहले दिए थे, उसके बाद 4 लाख। इतने पैसों में तो एक टांग पे खड़ा होना ही बनता है। को लगाम दे। ठीक कह रही हूँ मैं, लालची बाप की लालची बेटी है। इसने तो दुकान देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि ये आदमी कितनी बड़ी असामी है, कैसे इसे फंसाऊंगी मैं। हर चाल सोच समझ के चली है इसने। और ये जो आपकी खिदमत की है ना, ये बेगर्ज नहीं की, अच्छी तरीके से इसे पता था कि ये सब करने के बाद आप इसे मालकिन बना देंगी। झूठ नहीं बोले फिजा आपा, क्या हो गया आपको? मैंने किसी गर्ज से इनकी खिदमत नहीं की है, पूरे दिल से की है। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अरे भाई भाभी की खुशी के लिए दुआ करो, और ये जो वलीमे के इंतजामात हो रहे ना, इसमें खुद को भी थोड़ी सी तकलीफ दे लो। तो थोड़ी सी मैं देखती हूँ कैसे होता है वलीमा। ये रह गई हूँ सिर्फ क्या